और पिछले कई दिनों में जिस तरह की प्राइस मूवमेंट हमने हल्दी में आते हुए देखी है माफ़ कीजिए, लोअर सर्किट्स भी लगते हुए यहाँ पर नजर आए। आज भी ½% की गिरावट के साथ कारोबार है। कुछ मंडियां बंद हैं, क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स है, एक्सचेंज के साथ बातचीत है। इन सब के चलते जिस तरह के प्राइसेस अब हम देख रहे हैं और जिस तरह की बातचीत जारी है, उस पर लेटेस्ट क्या है? मनीषा जी, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ जी अंकित, आई कैन हियर यू। गुड इवनिंग मनीषा जी। पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट व्हाट हैपेंड जी। मतलब निजाम जैसे हल्दी के कॉन्ट्रैक्ट में हल्दी लगती है, हर साल लगती है, तो इस बार भी काफी हल्दी लग रही थी। तो बीच में कुछ ट्रेडर्स को ये डाउट आया कि हल्दी आई नहीं रही तो ये लग कहाँ से रही है। तो हमने एनसीसीएल एनसीडीएक्स को वगैरह ईमेल्स लिखे कि something is happening which is not right, so we would like to have a look at the haldi that is being deposited, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में लग रही थी। तो एनसीसीएल ने ऑन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, इफ यू हैव अ डाउट, वी हैव डन, आई थिंक दे हैव डन दिस इन कोकुट बिफोर, तो दे सेड आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो प्लीज डू कम विजिट द वेयरहाउस। सारे पीएसी मेंबर्स को इनविटेशन गया कि प्लीज डू कम एंड चेक, और उसके लिए ट्रेडर्स की, पीएसी मेंबर्स की एक टीम गई निजामाबाद लोकेशन पे एंड दे विजिटेड अ फ्यू वेयरहाउसेस। और वहां जाने के बाद मालूम पड़ता है कि जो हल्दी लगी है, that is not according to the standards that are expected, not according to the specifications that is being mentioned by the NCDX। और मैं और थोड़ा पर्टिकुलरली बोलूं तो प्रॉब्लम इसमें क्या थी, निजाम के सेंटर में निजाम का ही माल, that is the basic assumption for the functioning of the contract। अब निजामाबाद से जो 5-5 साल या नीचे ट्रेड होती है, जैसे मराठवाड़ा की हल्दी हो गई, कडप्पा की हल्दी, कुछ ट्रेडर्स ने, आई एम नॉट श्योर कि किसने किया, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट कुछ ट्रेडर्स ने ऑफ कोर्स वो हल्दी को मिक्सचर करके निजाम की हल्दी बोल के लगा दिया। तो दिस इज, कोई भी बायर अगर डिलीवरी लेने आएगा, जैसे अगर मैं ही डिलीवरी लेने आता हूँ, आई वुड वांट कि जो माल मुझे डिलीवर हो रहा है ऑन द एक्सचेंज, मैं चाहूंगा कि वो एनसीडीएक्स के स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर्स के हिसाब से हो। So, of course, this was not acceptable. So we have put this across to the and the NCCL team. They are looking into this. Meanwhile, अब कुछ ट्रेडर्स को, फार्मर्स को ये लग रहा है कि ये जो मंदी आई है फ्रॉम 160, 170 लेवल्स, जो नीचे में 12,100, 12,200 देखने को मिल गया था अपने को पिछले हफ्ते में, तो दिस इज inferior turmeric that is being deposited on the exchange. Okay. तो उनका गुस्सा, because something of this sort has never happened before, और अगर इस बार हुआ है तो people are expecting answers from the exchange कि ये क्यों हुआ है and how should we go about this. So this is where we stand as of now. अंकित, ऐसा हमेशा देखने को मिला और कई बार हम काफ़ी सारे ग्राउंड इवेंट्स भी करते हैं, वहाँ पर भी यही सुनने को मिलता है कि जो लगाने को मिलेगा तो हम अपना सस्ता वाला इंफीरियर माल लगाएंगे, ये ट्रेडर्स भी कहते हैं, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो हम वो उस तरह का माल नहीं लेंगे। क्लियरली एक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है टू एंश्योर कि माल एज पर स्पेसिफिकेशन हो, लेकिन आप कहेंगे कहीं ना कहीं ट्रेड में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं ये सब लेकर? मनीषा जी देखो, किसी भी चीज में मैं बोलूंगा कि 100 में से 1 या 2 जन ऐसे रहते हैं who want to create a problem। अब एनसीडी अपना व्यापार खराब तो करेगा नहीं, दे हैव अ रोबस्ट, सस्टेनेबल एंड अ गुड कॉन्ट्रैक्ट रनिंग एज फार एज टर्मरिक। अब एक्सचेंज खुश तो चाहेगा नहीं कि खराब माल लगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो इतना अच्छा चल रहा है वो खराब हो जाए। एंड इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि एक्सचेंज ने जो फ्रेमवर्क बना रखे हैं कि माल कैसे आएगा, कैसे चेक होगा, कैसे लगेगा, कैसे एक्सेप्ट होगा, ये काफी रोबस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई आज या कल का नहीं है, 20 साल से चल रहा है। एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीएसी टीम विथ ट्रेडर्स फ्रॉम एवरी लोकेशन बैकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए इतना अच्छा चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि 1 या 2 जन, चाहे किसी भी ट्रेड में ले लो, किसी भी सोसाइटी में ले लो, देयर आर अ फ्यू मिसक्रिएंट्स जो ऐसा कुछ करते हैं और उसकी वजह से पूरा ट्रेड का नाम, पूरे एक्सचेंज का नाम जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
एब्सोल्युटली अंकित, और ये ऐसा ही समय है जब हमने कुछ हल्दी के ट्रेडर्स को ये भी कहते हुए बोला है कि हाँ बंद कर देना चाहिए यहाँ पर एक्सचेंज पे इसका कारोबार एटसेट्रा। तो हमने देखा है कि जब एग्रीकल्चर की बात आती है इक्वालिटी कंसर्न निकलती है, कुछ लोग इसे पुश करते हैं। और जैसे आपने कहा एक्सचेंज क्यों चाहेगा कि वो अपनी एक अच्छी खासी चलती हुई कमोडिटी के ऊपर ऐसा करे। उन्होंने तो बल्कि लोगों को भी निजामाबाद में बुलाया था कि आके आज आप चेक भी कर लो। तो क्लियरली अनफॉर्चुनेट कि एक्सचेंज की तरफ से एक टाइटर रोबस्ट यहाँ पर सर्वेलेंस होना चाहिए। और जो ट्रेडर्स हैं वो हमने देखा ही है किस तरह से यहाँ पर कारोबार एटसेट्रा होता है। अब जहाँ पर हम खड़े हैं आज की डेट में कुछ गिरावट है, वॉल्यूम्स में ऑफ कोर्स यहाँ पर अब मंदी है, जो कि एक पैटर्न बनता जा रहा है कि जिस कमोडिटी को आप बहुत ज़्यादा ट्रैक करेंगे या तो बहुत ज़्यादा कार्टलाइज करेंगे या उसमें इंफीरियर माल देखेंगे, वहाँ पर एक चेंज हम आता हुआ देखते ही हैं। यहाँ से आगे अब किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखेगी? मनीषा जी, जैसा कि आपने कहा, अब एनसीडीएक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। दे विल हैव टू क्रेडिबिलिटी वंस अगेन। ये जिन्होंने, आई थिंक एक्सचेंज विल हैव टू, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड जिस लेवल पे इस बार हुआ है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ऐसी है कि 2000 टन हल्दी वहां पे, हल्की तो मैं नहीं बोलूंगा, एड मिक्सचर की गई, दूसरे सेंटरों के माल मिक्स करके लगाई गई। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो आई थिंक एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे विल हैव टू एक्ट अपॉन दिस एंड दे विल हैव टू penalize जिन्होंने भी ये किया है। एक्सचेंज हैज द लिस्ट ऑफ एवरी डिपॉजिटर कि कौन सा लॉट किसने लगाया था, कौन से डब्ल्यूएसपी ने पास किया है, डब्ल्यूएसपी का कौन सा आदमी था वहां पे जिसने सैंपल निकाला, पास किया। ऐसा तो नहीं है कि खराब माल लग रहा है और अच्छे सैंपल भेजे जा रहे हैं तो वो अपने आप हो रहा है। देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस। तो एक्सचेंज की अभी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी मनीषा जी, दैट दे विल हैव टू एस्टैब्लिश देयर क्रेडिबिलिटी बैक। एंड मैं समझता हूं कि पीएसी जो कि ट्रेडर कम्युनिटी है और जो फार्मर कम्युनिटी है, एक्सचेंजेस आर कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी इकोनॉमी। तो हमको इस डिफिकल्ट टाइम में वी हैव टू स्टैंड विद द एक्सचेंज। बंद कर दो कॉन्ट्रैक्ट, बंद कर दो एक्सचेंज, ये सब मैं इससे सहमति नहीं हूं और न मैं चाहता हूं ऐसा कुछ हो। ऑफ कोर्स गलत हुआ है, मैं समझ रहा हूं that something has happened. We should give time to the exchange. They are looking into this. PAC members के साथ continue contact में हैं. Even today we had a call. So let us give them time. There is a robust framework for compensation also. अगर कोई buyer माल लेता है NCDEX में और उसको हल्का माल आ जाता है, तो there is a compensation matrix that the exchange has worked out, जिससे कि they make sure कि buyer के interest effect ना हो. So let us give them time. And these are difficult times. We have to stand with the exchange during these times and we'll have to make sure कि एक तो गलत करने वाले पेनलाइज हो, नंबर 1। नंबर 2, आगे ये सब नहीं हो उसके लिए साथ देना पड़ेगा एक्सचेंज का, और हम मिलके कैसे एक फ्रेमवर्क और भी रोबस्ट बना सकते हैं जिससे कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे अवॉइड हो जाए। बट कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देना, आई गिव यू वन मोर रीजन मनीषा जी, इफ आई गॉट जस्ट अ मिनट। जैसे कॉटन के लिए आइस एक्सचेंज है, सीबीओटी में कॉर्न, मेज वगैरह चलता है, देयर इज डब्ल्यूटीआई क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर बेंचमार्क इंडिसेस। आज अगर मैं बोलूं हल्दी, धनिया, जीरा, वर्ल्ड वाइड जो हमारे बायर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उन लोग के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है एनसीडीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट। मैं इंडिया लेवल में नहीं बोल रहा हूं, मैं वर्ल्ड लेवल में। तो ऑफ कोर्स एनसीडीएक्स विल आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसकी वजह से उनकी रिस्पांसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बंद करना इज नॉट द सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली अंकित, मैं एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बैलेंस तरीके से दोनों ही चीज़ें यहाँ पर समक्ष रखी हैं कि एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग है और अब यहाँ पर और भी ज़्यादा हो जाती है जिस तरह की सिचुएशन सामने आई है। ट्रेडर्स, फार्मर्स, एफपीओज जो लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं उनको ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान रखना है और जैसे आपने कहा एक पेनलाइजिंग यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए ताकि एक क्लियर इंडिकेशन, एक मैसेज यहाँ पर बाहर जाए। एंड वेल एब्सोल्युटली तीसरी बात जो आपने कही वो बहुत स्ट्रांग है। बाकी देशों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक ठाक चलते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जिस तरह से हम इसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करते हैं हम 2 कदम पीछे जाते हैं। हम अगर एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्लियरली आपने काफ़ी बैलेंस तरीके से ये बोला कि गलत है, जो हुआ वो सही भी नहीं है। एक्सचेंज को बहुत स्ट्रांगली अब इसके ऊपर काम करना होगा, लेकिन साथ में सभी को इसके साथ भी काम करना होगा इन केस हम इसको चाहते हैं। अदरवाइज जिस तरह की मार्केट पहले भी थी 20-30 साल पहले, वहाँ उसके ऊपर जाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अंकित एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही बैलेंस्ड व्यू के लिए भी वहाँ पर हमारे साथ।